नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले महीने पहलगाम आतंकी हमला के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पर किया और उसके बाद के घटनाक्रम को आप सब जानते हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर को एक्सेप्ट किया और फिर एक डेलीगेशन भेजना शुरू किया। विभिन्न पार्टियों के नेताओं के द्वारा मिलकर के कुछ डेलीगेशन बनाया गया जो दुनिया के विभिन्न देशों में गए और वहां जाकर के भारत का पक्ष रखे कि कैसे पाकिस्तान जो है आतंकवाद को बढ़ा रहा है, भारत पर जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म थोप रहा है और भारत इसीलिए अपनी रक्षा में जवाब दिया है। ये सारा कुछ भारत के द्वारा किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि आप देखा होगा कि जैसे शशि थरूर का जो लीड करता हुआ जो टीम था वह अमेरिका भी गया था, विभिन्न देशों में जाते गए ये लोग। अब इसी की देखा देखी जो है पाकिस्तान ने करना शुरू किया। पाकिस्तान ने भी अपने बहुत सारे नेताओं का एक डेलीगेशन भेजा है विभिन्न देशों में, और खास करके अगर देखेंगे जो बिलावल भुट्टो हैं उनके नेतृत्व में और कई देशों में गए। यूएन के चीफ से भी इनकी मुलाकात हुआ है, विभिन्न तस्वीर आप यहां देख रहे होंगे। और उसके बाद ये अमेरिका भी जाते हैं। अमेरिका जाने के बाद इनका उम्मीद ये था कि अमेरिका इनका साथ देगा, लेकिन ये उनका उल्टा पड़ गया। अमेरिका के कई सांसदों ने बहुत खरी खोटी इनको सुनाया है और जैसे मोहम्मद जैसा संगठन जो कि भारत हमेशा ही कहता रहा है कि पाकिस्तान में अभी भी सक्रिय है, यूएन ने प्रतिबंध लगा रखा है, अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है, भारत ने प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन पाकिस्तान वैसे आतंकवादियों को अभी भी पालता पोसता है। तो कहने गए थे, अपनी बात कहने गए थे कि देखिए हमारे यहां जो चीजें किस तरह से बेहतर है, लेकिन अमेरिका ने उल्टा जो है इनको खरी खोटी सुना दिया। क्या हुआ है दरअसल उस घटना को समझिए। यहां पर अमेरिका के एक वरिष्ठ सांसद हैं ब्रैड शेरमैन, इन्होंने दरअसल गुरुवार को इनकी मुलाकात जो है बिलावल भुट्टो के नेतृत्व वाली पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल से हुआ और इस प्रतिनिधिमंडल को इन्होंने आईना दिखा दिया। इन्होंने कहा कि देखिए सबसे पहले आप जो कह रहे हैं ना कि भारत ने आप पर ये किया वो किया, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके यहां कई आतंकी संगठन हैं, उसको सबसे पहले सफाया कीजिए, खत्म कीजिए। और खास करके जैसे मोहम्मद का नाम लिया। अब जैसे मोहम्मद का नाम क्यों आया उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि क्या इसका कनेक्शन है अमेरिका से, खास कनेक्शन, और लादेन से कैसे खास कनेक्शन है, ओसामा बिन लादेन। क्योंकि ओसामा बिन लादेन जो है वो अमेरिका ने उसको मार गिराया, और किधर मार गिराया? पाकिस्तान में। तो जाहिर सी बात है अमेरिका कुंडली तो पाकिस्तान का जान ही रहा है, तो इस वजह से ये एक फटकार लगा। दूसरा कहा गया कि आपके यहां धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति बहुत ही खराब है, तो सबसे पहले उनकी भी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपको काम करना चाहिए। देखिए पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल जो है गुरुवार को शेरमैन से मुलाकात किया था और फिर उसके बाद जो है अमेरिकी सांसद ने एक्स पर एक पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल के समक्ष आतंकवाद से लड़ाई के महत्व पर जोर दिया, खासकर जैसे मोहम्मद के संबंध में, जिसने 2002 में उनके संसदीय क्षेत्र के डेनियल पर्ल की हत्या की थी। तो डेनियल पर्ल जो है इसके हत्या में जैसे मोहम्मद का ही आतंकी था। पर्ल का जो है ना, पर्ल का परिवार उनके ही डिस्ट्रिक्ट में रहता है और आतंकी उमर सईद शेख को वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार पर्ल के अपहरण एवं हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। तो इनका यह कहना है कि सबसे पहले जैसे मोहम्मद को आपको समाप्त करना चाहिए। दूसरी बात, पाकिस्तानी दल से इन्होंने यह भी कहा कि उनके देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण होता जा रहा है, वो बेहद संवेदनशील स्थिति हो रहा है। खास करके अगर देखेंगे इस निंदा उसको लेकर के बहुत ज्यादा वहां पर घमासान चलता रहता है, और आप देखेंगे धर्म परिवर्तन को लेकर के लगातार वहां पर उन्माद फैलता है। और ये केवल ऐसा नहीं है कि हिंदू के साथ ही, जो ईसाई हैं उनके साथ भी, हिंदुओं के साथ भी, और अलग बात समझिए जो अहमदिया मुसलमान हैं उनकी स्थिति तो और भी दयनीय पाकिस्तान ने कर रखा है अपनी धार्मिक परंपराओं के आधार पर, है ना। तो इस वजह से वहां पर एक तरह से जो हिंसा की स्थिति है उनके साथ, जो उनके घर में जाकर के उनके बच्चों को अपहरण कर लेते हैं, प्रताड़ना देते हैं, भेदभाव करते हैं, है ना, और कुल मिलाकर के धर्म परिवर्तन करवाने के लिए जो बातें करते हैं। तो ये सारी चीज अमेरिका के द्वारा कहा गया कि आपको अपने यहाँ धार्मिक स्थिति जो है, जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए काम करना चाहिए। अब मैंने कहा था आपसे कि ओसामा बिन लादेन का कनेक्शन ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। देखिए शेरमैन ने एक पाकिस्तानी डॉक्टर की रिहाई के बारे में बात किया। अब ये पाकिस्तानी डॉक्टर कौन है
समझिए, ये पाकिस्तानी डॉक्टर वही है जो कि अभी पाकिस्तान के जेल में बंद है और इसी पाकिस्तानी डॉक्टर ने ओसामा बिन लादेन का डीएनए पता करके बताया था और उससे यह प्रूफ निकला था कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही है, अमुक जगह पर छिपा हुआ है। उसके बाद अमेरिका ने उस पर कार्रवाई किया था, यह हम सब जानते हैं। हुआ क्या था देखिए, शेरमैन ने पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल से आग्रह किया कि वो अपनी सरकार को डॉक्टर शकील अफरीदी, यही वो शकील अफरीदी है, ठीक है, इनको रिहा करने की आवश्यकता के बारे में बताएं, जो ओसामा बिन लादेन को मारने में अमेरिका की मदद किया था। अब चूंकि अमेरिका की मदद किया था ओसामा बिन लादेन को मारने में, उसके फौरन बाद जो है पाकिस्तान के पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया था और फिर इसको अदालत के द्वारा सजा सुनाया गया था। एक पाकिस्तानी डॉक्टर हैं जिन्होंने लादेन के परिवार के डीएनए के नमूने एकत्र किया था और खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो टीकाकरण जो कार्यक्रम चला था उसमें सीआई की मदद किया था, यानी कि वहीं पर उन्होंने डेटा साझा किया था जिससे ये पता चल पाया था। उसके बाद आप जानते हैं कि मई 2011 में एबटाबाद में लादेन के परिसर पर अमेरिका के द्वारा कार्रवाई किया गया था और लादेन को मार गिराया गया था। जब यहां पर कार्रवाई हुआ उसके तुरंत बाद पाकिस्तानी पुलिस ने डॉक्टर अफरीदी को अरेस्ट कर लिया और उसके बाद 2012 में एक पाकिस्तानी अदालत ने डॉक्टर अफरीदी को 33 वर्ष की सजा सुनाई थी। अभी भी ये जेल में बंद हैं। अब समझिए, ये जेल में बंद क्यों हैं? क्या इन्होंने कुछ गुनाह किया था? नहीं, केवल बंद इसीलिए हैं कि एक टेररिस्ट का इन्होंने पहचान उजागर किया। डॉक्टर थे, डीएनए की जांच करके निकाल दिए मामला और वहां पर अमेरिका को इसकी जानकारी दे दी। यानी कि एक आतंकवादी के सफाए का जो है कहीं न कहीं इनको नुकसान झेलना पड़ रहा है, तब से अभी तक ये जेल में ही बंद है। तो यही बात जब ये पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल कहने गया कि हम आतंकवाद से खुद पीड़ित हैं, हमारी स्थिति खुद खराब है, तो यहाँ पर जो है पाकिस्तान को आईना दिखा दिया अमेरिका ने कि सबसे पहले आपके जेल में ही बंद है और उस डॉक्टर ने कुछ गलत तो किया नहीं है, एक टेररिस्ट को पकड़वाया था। तो कुल मिलाकर के उसकी आज़ादी के लिए आप क्या कर रहे हो? दूसरी बात, आपके यहाँ जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं इसके लिए आप क्या कर रहे हो? तो सबसे पहले इन सब चीज़ों पर गौर करो और जैसे जैसे संगठन जो है ना इसको खत्म करने का, सफाया करने का आपको पहले काम करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के देखिए, जिस काम के लिए बिलावल भुट्टो और उनकी टीम जो वहां गई थी वो मामला वहां पर तो बना नहीं। लेकिन एक दूसरी बात आप देखेंगे कि लगातार पाकिस्तान के द्वारा यह कोशिश किया जा रहा है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के द्वारा, कि अमेरिका के करीब पहुंचा जाए। और इसके लिए आपको ध्यान होगा ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर पर डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार यह क्रेडिट लेने की कोशिश की कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया। यह आप सब जानते हैं, तकरीबन 11 बार से ज्यादा। भारत ने हालांकि इसका खंडन कर दिया तर्कों के साथ कि ऐसा कुछ भी नहीं है और खास करके डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा, बयान में दरअसल कहा, लिखित में एक्स प्लेटफॉर्म पे उन्होंने कहा कि जो सीज फायर हुआ है उसके पीछे की वजह जो है वो ट्रेड है, व्यापार है, कि हमने दोनों देशों से कहा कि या तो व्यापार करो नहीं तो नुकसान उठाओ। और कहीं ना कहीं फिर तो यह हुआ कि कहना चाह रहे हैं कि भारत झुक गया, लेकिन भारत की तरफ से यह स्पष्ट कह दिया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में करेक्शन करने का भी कोशिश किया, लेकिन मजे की बात है कि पाकिस्तान ने ट्रंप का समर्थन किया। पाकिस्तान ने इस बात को लेकर के ट्रंप को थैंक यू बोला और लगभग बिलावल भुट्टो जो वहां पर गए हैं, ये पूर्व विदेश मंत्री रहे पाकिस्तान के, तो इन्होंने इस बात को लेकर के क्रेडिट दिया जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं उनको। तो कुल मिलाकर के क्या ऐसा लगता है आपको कि अमेरिका पाकिस्तान के पाले में जा रहा है? और अमेरिका खास करके ट्रंप वो एक सरकार नहीं चला रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बिजनेस चला रहे हो, क्योंकि वो बिजनेसमैन हैं भी, तो उसी ढंग से इस दुनिया को वो देख भी रहे हैं। कुल मिलाकर के क्या अमेरिका फिर से एक बार पाकिस्तान को भारत के खिलाफ टूल्स के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है? कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जो है थोड़ा सा बढ़ावा देकर के भारत को बैलेंस करने की कोशिश चाह रहा है कि भारत रसिया या चाइना के तरफ ना जाए या ब्रिक्स संगठन में बहुत एक्टिव ना हो। आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बताएं, है ना। आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।